आपको पता है रात में जब आप बिस्तर पे दोनों आंखें बंद करके सुकून वाली नींद के मजे लेते हो तो उस वक्त आपके चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट बिखर के बाहर आती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जवाब है एक छोटा सा शब्द, कानून। जी हाँ, जिसके हाथ काफी लंबे होते हैं और पैर इतने टेढ़े मेढ़े जिसमें बड़े बड़े धुरंधर मुजरिम लंगड़ी खेलकर मुंह के बल सीधा जमीन पर छपाक हो जाते हैं। और इसी कानून की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है खाकी वर्दी पहनने वाले कुछ जांबाज पुलिस ऑफिसर्स को, जो देश में रहने वाले करोड़पति बिजनेसमैन से लेकर सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी, हर किसी के दिल में इंसाफ की लालटेन जलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पुलिस की वर्दी पे कुछ अंडरवर्ल्ड के गुंडों की बुरी नजर पड़ जाए और वर्दी का खाकी रंग खून की लाल शक्ल ओढ़ने पे मजबूर हो जाए? डरिए मत, अभी हम जिंदा हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ क्लास ऑफ 83। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म से आपकी मुलाकात नेटफ्लिक्स भाई साहब के घर हो जाएगी। बस 1.5 घंटे का समय लेकर निकलिएगा, जिसके बाद आप चाय की चुस्की और नमकीन के चटपटे स्वाद के साथ फिल्म की एंडिंग के दर्शन कर सकते हो। कहानी एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी साबित होने वाले बहादुर जवानों को देश की सेवा में लिपटी हुई वर्दी पहनने का हकदार बनाती है। मेहनत करिए, थोड़ा खून पसीना टपकाइए और गर्व से छाती चौड़ी करके पुलिस में शामिल हो जाइए। इस एकेडमी के डीन है विजय सिंह, जो एक नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर हैं और सच झूठ के खेल में हमेशा इनके ईमान की सुई सच्चाई की तरफ घूम जाती है और जिनकी काली दुनिया के राक्षस इनके नाम से थर थर कांपते हैं। जिस तरह किसी पेंटिंग में जब तक रंग न भरे जाए वो पूरी नहीं होती, ठीक उसी तरह स्कूल में अगर मौज मस्ती और दोस्ती के किस्से मशहूर न हो तो पढ़ाई का सिलेबस भी अधूरा रह जाता है। इस पुलिस एकेडमी को रंगीन बनाने का काम करते हैं ये 5 जिगरी दोस्त, जिनको कागज पे लिखा ज्ञान पढ़ने से ज्यादा जिंदगी के उसूल लिखने मिटाने में मजा आता है। टीचर से जुबान लड़ाना हो या फिर अतरंगी बातें हवा में उछालकर बाकी लोगों के चेहरों पे हंसी लाना, ये पांचों हर छिछोरे काम में एक्सपर्ट की डिग्री हासिल कर चुके हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इन मस्तीजादों की आवारा गैंग में विजय सिंह की एंट्री होती है, जो कानून और पुलिस की वर्दी की शपथ के साथ साथ इन लोगों के कंधों पे बंदूक रखकर अपनी जिंदगी के एक मुश्किल अधूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के सपने देखते हैं। क्या लगता है विजय सिंह का अंडरवर्ल्ड सफाई अभियान कभी अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच पाएगा, या फिर बंदूक के साथ खादी कुर्ता पहनने वाले नेताजी का कॉम्बिनेशन मुंबई को धीरे धीरे जुर्म की राजधानी बनने पे मजबूर कर देगा? आखिर ये नेताजी हैं कौन, जो कसम तो देश की सेवा करने की खाते हैं लेकिन तिजोरी में नोटों की गड्डी भर के किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के इशारे पे पूरे मुंबई शहर को नीलाम करने का षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या क्लास ऑफ 83 के ये 5 मस्तीजादे अपने गुरु के दिखाए रास्ते पे बिना भटके हुए चलते हुए ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनकर बाहर निकलेंगे, या फिर काली दौलत का लालच इनके ईमान पे पानी फेर देगा? सारे जवाब मिलेंगे फिल्म क्लास ऑफ 83 में। देखो, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि ये फिल्म हंसी मजाक या फिर बचकाने डायलॉग्स मारकर हवा में चश्मा लहराने वाले सलमान भाई की दबंग जैसी पुलिस सिस्टम के ऊपर बनी बिना सर पैर वाली परियों की कहानी जैसी बिल्कुल नहीं है। क्लास ऑफ 83 एक सीरियस फिल्म है जो पास्ट में हुए कुछ रियल लाइफ असल जिंदगी वाले इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें पूरे मुंबई शहर पे राज करने वाले बड़े बड़े गैंगस्टर्स के चेहरे पे जोर से तमाचा मारने वाले कुछ रियल लाइफ हीरोज को ट्रिब्यूट दिया गया है। जिस तरह से बॉबी देओल ने एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर को पूरे 1.5 घंटे स्क्रीन पे आपके सामने उतारा है, वो बिल्कुल भी बनावटी या फिर मनगढ़ंत होने का एहसास नहीं कराता। उनके खड़े होने के ढंग से लेकर बोलने के अंदाज में उतारा गया ठहराव, हर एक चीज रियलिटी में पुलिस की वर्दी पहनने वाले ऑफिसर्स के नजदीक लेकर जाती है, जिसके आसपास पहुंचने के लिए सलमान भाई को फिलहाल 10-15 साल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसकी फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ। फिल्म में एक मामूली स्टूडेंट से लेकर जांबाज पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पापड़ बेलने वाले सफर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चलने वाली सौदेबाजी, दोनों टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़कर मजेदार तरीके से कहानी में प्रेजेंट किया गया है। लेकिन सिर्फ मारधाड़ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी में इमोशंस डालने के लिए प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी फोकस में डाला गया है, जिसमें एक फादर सन, हस्बैंड वाइफ और दोस्ती वाले गहरे रिश्तों को भी हाईलाइट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन है फिल्म की छोटी लंबाई, जिसकी वजह से आप इसकी कहानी के साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन बनाने में पूरी तरह चूक जाते हो। जब तक आप पुलिस की जिंदगी को गहराई से समझने की कोशिश करते हो, उतने में फिल्म में पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है। जब आप नेताजी के लालच में डूबने लगते हो, तब तक फिल्म में बंदूकधारी गैंगस्टर्स कूद पड़ते हैं, जो आपके दिमाग को तितर बितर करके फिल्म की कहानी को उलझा सा देते हैं। फिल्म में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब कुछ तो एकदम क्लैरिटी से दिखाया गया है, लेकिन क्यों हुआ जैसा जरूरी सवाल जल्दबाजी और हड़बड़ी में नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से 1.5 घंटे के बाद क्लास ऑफ 83 की यादें आपके दिमाग से कुछ मिनटों के अंदर कबूतर बनकर फुर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी कमजोरी है कहानी में एक तगड़े खूंखार खतरनाक विलन का प्रकट ना होना, जिसकी वजह से बेचारे हीरो को कुछ भी खास करतब दिखाने का मौका नहीं मिलता। जंग वही मजेदार होती है जिसमें आमने सामने वाले खिलाड़ी बराबरी के हों। अब एक तरफ शेर और दूसरी तरफ चींटी वाली लड़ाई कुछ खास जमती नहीं है। बात करूं न्यू कमर्स की, तो एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, खासकर शुक्ला, वर्दे और असलम के कैरेक्टर आपका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचेंगे। लेकिन 1.5 घंटे की फिल्म में बॉबी देओल की परछाई से बाहर निकलने का मौका इनको ज्यादा मिलता नहीं है, जिसकी वजह से इनका टैलेंट कहीं नीचे दबसा जाता है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो क्लास ऑफ 83 एक दमदार फिल्म है, जिसमें आपको 1980s की जुर्म वाली दुनिया को करीब से महसूस करने
करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसकी कहानी जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में बिना मकसद कहीं अटक सी जाती है और एंडिंग के दर्शन होने के बाद भी फिल्म अधूरी अधूरी सी लगती है। मेरी तरफ से क्लास ऑफ 83 को 5 में से 3 स्टार्स, 1 स्टार फिल्म में 40 साल पुरानी दुनिया को बेहतरीन तरीके से रिक्रिएट करने के लिए, 1 स्टार बॉबी देओल की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और 1 स्टार दिल में धक धक पैदा करने वाले रेट्रो क्लासिक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा जरूरत से ज्यादा छोटी लंबाई के लिए और 1 स्टार नए जमाने के टैलेंटेड एक्टर्स को सही ढंग से इस्तेमाल न करने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर